नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 3 मिनट 46 सेकंड यानी मात्र 226 सेकंड। सिर्फ इतने वक्त में राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार और मोदी दोनों का खेल बिगाड़ दिया है। हालांकि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है और सुप्रीम कोर्ट से मुल्जों को राहुल ने अपने घर बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट में तो इन मुल्कों को देश ने नहीं देखा था, लेकिन राहुल गांधी ने अपने घर जब बुलाया तो पूरे देश को दिखा दिया। अब देश जो देख रहा है, देश के सामने जो एक्सपोज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको ध्यान में रखता है फैसला करते वक्त या नहीं रखता है। चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन बेशर्मी के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी से आप उम्मीद करें ये बेमानी है, क्योंकि साहेब के ही हुक्म पर तो सब कुछ हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन एसआईआर पर सुनवाई चल रही है। मैं राहुल गांधी का 3 मिनट 46 सेकंड का पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणियां आई हैं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की तरफ से, वो टिप्पणियां आपको बता दूं ताकि आप आने वाले फैसले को लेकर के मानसिक रूप से तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया है, जो एसआईआर के खिलाफ याचिकाकर्ता हैं, उनसे सवाल किया, क्या ईसीआई के पास एसआईआर का अधिकार नहीं है? ये सवाल पहले दिन हो चुका था। आज जब ये सुनवाई जिरह अंतिम चरण में है, तो इस सवाल का क्या मतलब है वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है और याचिकाकर्ता भी कह रहे हैं एसआईआर का अधिकार चुनाव आयोग के पास। किसी भी राजनीतिक दल ने, वो चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन का कोई दल, किसी ने ये नहीं कहा कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए, एसआईआर गैर संवैधानिक। एसआईआर का तरीका क्या है, एसआईआर किस जल्दबाजी में किया जा रहा है, एसआईआर में कितने गड़बड़ झाले हो रहे हैं, कितना फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, सवाल तो ये है। लेकिन उससे बड़ा एक सवाल है देश के सामने, ये माननीय सर्वोच्च अदालत है। अगर मेरे ही सवाल ना पसंद आए तो मैं सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना के अपराध में खड़ा किया जाऊंगा। निशिकांत दुबे वो चीफ जस्टिस को देश में सिविल वार करने का आरोपी बना दें, सिविल वार के लिए जिम्मेदार ठहरा दें, गृह युद्ध की बातें करें। निशिकांत दुबे को एक नोटिस तक नहीं। ये सवाल क्यों नहीं करेंगे? अगर लगता है वो मानना है तो ठीक है। ये सवाल आखिर आया क्यों कि एसआईआर का अधिकार है कि नहीं है? किसने कहा कि अधिकार नहीं है? सवाल तो तरीके पर है। दूसरी टिप्पणी सुनिए, बिहार के लोगों को बदनाम करना ठीक नहीं। मतलब बिहार के लोग एसआईआर में याचिकाकर्ता कह रहे हैं ना कि वो जांच उनको देखने में, खोजने में दिक्कत हो रही है, तमाम ऐसी बातें। बिहार के लोगों को बदनाम करना ठीक नहीं। अब फिर मैं अगर तुलना कर दूंगा, ऐसी टिप्पणियां या ऐसा नैरेटिव अदालतों में नहीं कभी गढ़ते हुए हमने देखा है। उसके बाद की टिप्पणी सुनिए आप, एसआईआर, बिहार का एसआईआर वोटर फ्रेंडली है। बिहार का जो एसआईआर वोटर फ्रेंडली बताया जा रहा है, उसमें हम आज दो खबरों को मैं बता दूं, फिर राहुल गांधी का वीडियो दिखा रहा हूं। इंडिया टुडे उसी समूह से है जो दिन रात मोदी के हर खबर को, हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक के रूप में बताता है, लेकिन कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। उसकी दो ग्राउंड रिपोर्ट आज हमने देखी, दो ग्राउंड रिपोर्ट। एक में एक संवाददाता पहुंचता है उस घर में जहां 269 269 मतदाता एक घर में दिखाए गए हैं, रजिस्टर किए गए। उस घर में जिस बूथ पर 269 मतदाता दिखाए गए हैं,
उस पूरे परिवार में सिर्फ एक अम्मा बूढ़ी हैं, वही वहां पर मतदान करती हैं। परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी उस बूथ पर नहीं है, दूसरे बूथ पर उनका वोट है। और उसमें क्रिश्चियन, अलग अलग जाति के, धर्म के सभी मतदाता हैं। बूढ़ी अम्मन का हक जाके देख लो भैया, घर में हमारे एक हम ही है यहाँ वोट डालते हैं। उसके अलावा एक मिंता देवी करके बड़ा बवाल मचा है। घर में 10 नाम, मौसमी ने रिपोर्ट किया, 10 नाम ऐसे हैं जो ऑन कैमरा कह रहे हैं कि ये हमारे घर में कोई ऐसा ही नहीं, ये सब हमारे जितने नाम ये दिख रहे हैं हमारे परिवार के नहीं है, ना इस घर में रहने वाले हैं कोई नहीं है इसमें से। लेकिन एसआईआर वोटर फ्रेंडली है, मानना पड़ेगा। आप अगर इससे इनकार करेंगे तो हो सकता है आप अवमानना के दोषी हो, अवमानना के अपराध में आपको सजा मिल जाए। ये मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। आप दिखाते रहिए। यूपी से 5,000 मतदाता वाल्मीकि नगर विधानसभा में दर्ज हो गए, आपको मानना पड़ेगा वोटर फ्रेंडली। 4 शिकायतें आई या 14 शिकायतें आई या 400 शिकायतें आई। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि खामियां हैं, हम इसको दुरुस्त कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि चुनाव आयोग की मंशा गलतियों को सुधारने की है। आपको मानना पड़ेगा, चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। उठाएंगे तो आप अपराधी हो। इस बीच मुझे याद आ रही है वो टिप्पणी, इसी एसआईआर की सुनवाई में टिप्पणी हुई थी कि 15 ऐसे लोगों को खड़ा कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट में जो जिंदा हों लेकिन उनका नाम हटा दिया गया हो। अरे 15 तो वार्ड से, बूथ से निकल के आ रहे हैं 10-10, 12 बार। लेकिन फिर वही बात, कौन सवाल उठाए? सवाल करेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे, और गुनाह से बचना है। फिर सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और सरकार, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों संवैधानिक संस्थान हैं। सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है और संविधान को परिभाषित करने के लिए संसद बैठी है, जबकि ये काम सुप्रीम कोर्ट का संविधान को परिभाषित करने के लिए। वहां पर दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बैठे। फिर चुप रहिए, जुबान पर ताला लगाइए और राहुल गांधी की वीडियो देख लीजिए। राहुल गांधी का वीडियो जरा प्ले कर दीजिए। उधर चले आइए, आ जाओ। हेलो, यस सर। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर, पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए, मार दिया हमें, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग होगा। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी, और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं। अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, वो स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं, इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहां इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है, बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली। वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? वो नाम घर आए थे
तो हमको बोले ऐसे ऐसे, तो हम कल लोग उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया तो नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया सर। सर हम यही बोलेंगे, महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है इसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिलके कर रहे हैं। हम ये आरजेडी और हमारी पार्टी मिलके कर रहे हैं। रोक देंगे बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम। वोट चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। दिल्ली में रात में ही आए हैं, आज सुबह ही आए हैं। जी जी, वो सुप्रीम कोर्ट में था ना। दिल्ली दिखाई थोड़ी नहीं, रात में आए हैं, सुबह से सुप्रीम कोर्ट में है। थोड़ा देख के जाओ ना। दिल्ली आए तो दिल्ली पहले आए हो, थोड़ा दिखाओ ना दिल्ली। तो मार दिया गया। नहीं तो कैसे देखेंगे दिल्ली? और वहाँ से डायरेक्ट निकले हैं सर। वहां से जिंदा होके आए ना। They can say कि no entry was required. Enter all the places. टिकट भी नहीं चाहिए। टिकट भी नहीं चाहिए। So every entry place you can. नहीं, मरे हुए तो टिकट कैसे दिया? एंट्री कैसे? सब जगह एंट्री लेके। सर लोग आशा से आया है इसीलिए कि सर के पास जाएंगे तो आश्वस्त हो जाएंगे कि कम से कम हमारा और लोग जो कटे हैं उसको साथ न्याय हो जाएगा। चलिए, ये कुल मिला जुला करके जो लोग राघोपुर से एक विधानसभा एक बूथ से आ गए, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, चुनाव आयोग की मंशा पे तो कोई संदेह है नहीं, मंशा बहुत अच्छी है। तो इनका नाम तो आ जाएगा। अब राहुल गांधी के साथ आ गए तो इनका नाम तो आ जाएगा। इनका नाम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव आयोग या ज्ञानेश कुमार जो कैमरे पे राहुल गांधी के साथ या सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो गया है, उनका नाम न डाले, अब ये मुमकिन नहीं है। इनके तो अगर दस्तावेज डॉक्यूमेंट नहीं होंगे 11 में से तो भी इनका नाम आएगा। लेकिन सवाल वही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी मंशा अच्छी है, गलती हो गई है, मतलब चुनाव आयोग से दलील मैं चाहता था कि सुनूंगा कि जी हम सुधार लेंगे। सुप्रीम कोर्ट उस पर और कुछ जवाब देता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इनकी मंशा है सुधार करने की, मंशा अच्छी है इनकी। तो ये सुनने के बाद सिर्फ एक सवाल मेरे मन में आया, वही सवाल आपके पास छोड़ करके वीडियो खत्म कर। कितने लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली आएंगे, कैमरों पर जो आएंगे, या जिनके साथ जो ये हुआ है वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा, वो सवाल उठाने के लिए मौजूद होंगे? जितनी गलतियां पकड़ी जाएंगी क्या उतने ही करेक्ट होंगे, या गलती प्रूफ बिना गलती वाली एक जो है मतदाता सूची तैयार हो पाएगी? जो जिंदा है मतदाता सूची से गायब हैं, वो तो आ सकते हैं बताने कि मैं जिंदा हूं, मतदाता सूची से गायब हूं, चलिए उनका नाम आ जाएगा। जो मरे हुए लोग हैं, जो बिहार में नहीं मौजूद लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के हजारों की संख्या में लोग बिहार में मतदाता बना दिए गए हैं, उनकी शिकायत कौन लेके आएगा? भाई, मृत आदमी को मतदाता सूची में डाल दिए तो ऊपर से आत्मा तो आकर के एप्लीकेशन देगी नहीं कि मेरा नाम क्यों डाला है जब मैं नहीं जिंदा हूं। उनका नाम कैसे हटे? उत्तर प्रदेश के 5000 लोगों का डाला गया है, विदाउट एनी मोटिव कैसे डाला गया होगा? एक विधानसभा की बात है ये, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है ये, उस रिपोर्ट पर हमने वीडियो किया है। उनका नाम कटवाने कौन जाएगा? है? ये सवाल सब बहुत महत्वपूर्ण है। इनका एक ही स्थान था जहां पर समाधान होने की संभावना थी, वो सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए आप, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा भाई, क्योंकि मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल दुरुस्त है, चुनाव आयोग भी बिल्कुल दुरुस्त है, और मोदी जी, अविनाशी व्यक्ति कभी गलत हो ही नहीं सकता। वो जो करें वही सही है। अगर उसके उलट हम कुछ सोच रहे हैं तो गलती अपने भीतर हमें तलाशनी होगी, हमारे भीतर कुछ कमियां होंगी। हम इंसान हैं, गलती करते हैं तो सुधारें अपने आप को। यही कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। आप न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।